मैं आपको ये सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी एडजस्टेड परचेजेस जब एक्सप्लेन करा ना तो मैं आपको सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ। वंस मोर, ठीक है ना, वंस मोर जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री बुक्स में क्या होती है, जल्दी बताएं। एक ही एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की। गुड, आप बताएं। गुड, आप बताएं। नालायक। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट होती है एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज तो एक एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज एक एडजस्टमेंट है कि परचेज में से हटाओ, बच गया ये सामान, आपने परचेज में दिखा रखा है पूरा का पूरा। हम एंट्री, जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, तो जब आपने एंट्री पास करी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, यस और नो? यस, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। बट सर हम तो पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। दिस इज द ओनली एडजस्टमेंट व्हिच वी विल कवर इन दिस चैप्टर। It is an adjustment. It is an adjustment. But closing stock is the only adjustment which we will cover in this chapter. आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट्स ऐसे ही ट्रीट करी जाती है। एडजस्टमेंट मतलब उसकी एंट्री क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, अब उसका इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का लेजर बन रहा है, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा इंपैक्ट, क्लोजिंग स्टॉक एक डेबिट आइटम है, एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा। तो एवरी एडजस्टमेंट, like every transaction will have two aspects। तो दो बार आएगी, दो बार आएगी। ट्रायल बैलेंस आइटम सिर्फ एक बार आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। एडजस्टमेंट्स दो बार आएंगे क्योंकि आप एडजस्ट कर रहे। तो नॉर्मल सिनेरियो में क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड नहीं होता, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगर एडजस्टेड है तो डिस्कस हो चुका है, एडजस्टेड परचेजेस हो गया फिर तो। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। कोई भी डाउट? वो एडजस्टेड परचेजेस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस पढ़ा था हमने पिछले जन्म में, क्या था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस मिताली? ऐसा ही कुछ है, सही बोल रहे हो, वर्ड सही यूज कर रहे हो, सेंटेंस में डालने हैं। प्रथम, मेरी आंख तो उधर थी। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो उसका सर यहाँ पे क्या लेना देना? क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इतना सामान बच गया, एट द एंड ऑफ द ईयर इतना सामान बच गया। अब उसकी वैल्यूएशन हो रही है, क्या हो रही है उसकी? वैल्यूएशन। कह रहा है मैंने खरीदा था 50,000 का, आज की डेट में इसका सेलिंग प्राइस है 70,000, तो 70 पे दिखाएं या 50 पे दिखाएं? विच एवर इज लेस, 50। आपने बनाया था या खरीदा था 50 का, आज की डेट में उसकी वैल्यू है 40,000, कितने पे दिखाएं? तो इट कैन बी शोन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कौन बोला? कौन बोला? करेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस बोला, यानी कि मैंने बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस ने बोला। चलो, क्लोजिंग स्टॉक according to the convention of conservatism or the prudence concept, stock is valued at cost of market price which is the net realizable value whichever is less। accounting treatment closing stock to trading account। अब अगर ये वो है जो आपने गलती से ये वाली एंट्री पढ़ ली होगी, ये एडजस्टेड है, अगर अगर एडजस्टेड है तो इस केस में क्या होगा? इट विल बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। अगर एडजस्टेड है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है ना? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। कोई डाउट? और क्रेडिट्स और डेबिट्स को कंपेयर किया जाएगा। क्रेडिट्स अगर ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट्स अगर ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस। सारे आइटम डिस्कस हो गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं।
इस सारी बातें बस बहुत हो गई, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट ही है, ये फॉर्मेट ही है, ये फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फॉर्मेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं डेबिट्स और क्रेडिट्स, तो फॉर्मेट भी कर चुके हैं। और अगर एडजस्टेड परचेसेस है तो ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं आएगा, परचेसेस अलग से नहीं आएंगे, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। कोई भी डाउट? अगर एडजस्टेड परचेसेस हैं, बता चुका हूं आपको ये ऑलरेडी बातें, बता चुका हूं। क्वेश्चन करेंगे अब हम, ध्यान से देखिए।